माता सीता ने भी किया था घोर पाप। माता सीता, जिन्हें भारतीय धर्म ग्रंथों में त्याग, धैर्य, नारीत्व और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, उनके जीवन को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। लेकिन क्या उन्होंने कोई पाप किया था? यह एक जटिल प्रश्न है। कुछ पौराणिक मान्यताओं और जनश्रुतियों के अनुसार एक घटना को उनके पाप से जोड़ा जाता है, लेकिन यह व्याख्या इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। इस कहानी में हम इस घटना को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लंका विजय के बाद भगवान श्रीराम माता सीता को अयोध्या ले आए। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ और श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या की प्रजा प्रसन्न थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ संदेहों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अयोध्यावासियों में कुछ लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई कि माता सीता इतने समय तक रावण की लंका में रही थी, तो क्या वे पवित्र हैं? क्या वे रावण के संपर्क में नहीं आईं? हालांकि श्रीराम और उनके सगे संबंधी माता सीता की पवित्रता को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन प्रजा के मन में यह संदेह एक समस्या बन गया। जब यह संदेह बढ़ने लगा, तब माता सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन अग्निदेव ने स्वयं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और उनकी शुद्धता की गवाही दी। परंतु कुछ समय पश्चात जब यह चर्चा दोबारा उठी, तो श्रीराम ने एक राजा के रूप में अपनी प्रजा की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माता सीता का परित्याग करने का कठोर निर्णय लिया। वे उन्हें लक्ष्मण के साथ वन में छोड़ आए, जहां महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें आश्रय दिया। एक मान्यता के अनुसार माता सीता के वनवास के दौरान एक दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में कुछ बालक उनके पास आए। वे आपस में चर्चा कर रहे थे और उनमें से एक कहने लगा, यदि कोई स्त्री अपने पति की अनुमति के बिना किसी अन्य पुरुष के घर जाए, तो वह पाप की भागी होती है। माता सीता यह सुनकर व्याकुल हो गईं। उनके मन में विचार आया कि क्या लंका में रहना उनका पाप था? यद्यपि यह उनके अपने नियंत्रण में नहीं था, लेकिन समाज ने इसे उनके चरित्र से जोड़ दिया। सीता जी ने इस अन्याय को समझते हुए भी इसे अपनी नियति मान लिया और अपने जीवन को निष्कलंक सिद्ध करने के लिए धरती माता से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी गोद में स्थान दें। अंततः धरती माता ने अपनी पुत्री को स्वीकार कर लिया और माता सीता धरती में समा गईं। शास्त्रों के अनुसार किसी कार्य को पाप तब माना जाता है जब वह जानबूझकर, स्वेच्छा से और किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाए। माता सीता ने कोई भी कार्य अपनी इच्छा से नहीं किया था। वे परिस्थितियों की शिकार थीं। अगर हम इसे समाज के दृष्टिकोण से देखें, तो लोग इसे एक स्त्री का पाप मान सकते थे कि वह किसी और के राज्य में रही, चाहे मजबूरी में ही सही। लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह कोई पाप नहीं था, बल्कि एक अन्याय था जो उनके साथ हुआ। माता सीता का जीवन संघर्ष और त्याग की गाथा है। उन्हें समाज के कठोर नियमों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी शुद्धता और नारीत्व की शक्ति को बनाए रखा। उनका त्याग इस बात का प्रमाण है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए महान व्यक्तित्वों को कितनी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि माता सीता ने कोई पाप नहीं किया था। यह केवल समाज की रूढ़िवादी सोच थी, जिसने उनके जीवन को कष्टमय बना दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।